डबल शाह पाकिस्तान की तारीख में फ्रॉड के नाम से पहचाना जाने वाला एक नाम है। जानते हैं कि ये कहां से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने ये फ्रॉड कैसे किया, किन लोगों से रकम बटोरी और उसके बाद उसके ऊपर क्या गुजरी। डबल शाह एक गरीब घराने में पैदा हुआ। एड़ियां रगड़ रगड़ के BSc और B ग्रेड किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब ऊंचे थे। वो नौकरी से उकता गया। उसने छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा। 6 माह बाद वजीराबाद वापस आ गया। वजीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया उसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाया ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक उसके पास 15 गाहक लेकर आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए और यूं देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक ही महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। उस शख्स ने ये रिश्तेदार संबड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे। 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम उसे दे देते थे। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल कर देता था और मुद्दत बाद असा 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मुझे चंद बरस कबल अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल किया, आपको अगर अपनी अमली जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? तो ट्रंप साहब ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का कारोबार करूंगा। मेरे लिए कारोबार नया था। मैंने तहकीक की, पता चला नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम जैसा एक कारोबार है। इस कारोबार में भी ग्राहक को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। यह सरमाया बाद ऐसा मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन मेगा प्रोजेक्ट्स का मुनाफा ग्राहकों में तकसीम कर दिया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पोंजी स्कीम होती है, लेकिन दोनों में शुरू के ग्राहक फायदे में और आखिरी नुकसान में रहते हैं। ये वजीराबादी शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पोंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफियादारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इसी दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाये हो गई। गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बर्पा हो गया और ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है। ये शख्स था सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फराडियों में होता था। उसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया था। आप अब इस शख्स की चालाकी मुलाजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने उसकी जायदाद, जमीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। यह रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बाखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनांचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल के थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी इसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए के एवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनांचे उसने प्ली बार्गेन करने की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शबरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को यह छूट भी मिल गई। चुनांचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ। तो साथियों ने गेट पर उसका इस्तकबाल किया।
ये लोग उसे जलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में टिबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडियों को हार पहनाए गए, उस पर फूलों की मनोबत्तियां बरसाई गई और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था, वो मुआशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। उसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने उसे गिरफ्तार कर लिया, वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सजा पूरी हुई और वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बाहर आ गया। उसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। उसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल थी। चुनाचा वो जब रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। उसने अब किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए उसके थे। ये इस रकम का बिला शिरकत गैर मालिक था। एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कारून के खजाने से कम नहीं थी। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और वो दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब अल्लाह का निजाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह और डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहान चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहां हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। ये क्या है? ये हमारी जिंदगी, हमारे ना खत्म होने वाले लालच और हमारी लामतनाही हिर्स की असल हकीकत है। हम इंसान अपने इर्द गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूरजहां का मकबरा नशइयों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेजों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान उन चूंटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने जिस्से से भी बड़े दाने खींचती रहती है, उन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो उनके सिरहाने गिरकर मर जाती हैं और फिर उनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है और हम में से ज्यादातर लोग चूंटियां हैं। मगर अक्सर हैरान होता हूं, हम इंसान जानते हैं हम खसारे के सौदागर हैं।